हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 11th का सबसे पहला चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और हम इसको बिल्कुल ज़ीरो लेवल से पढ़ेंगे। तो ये क्लास 11th का सबसे पहला चैप्टर है। हालांकि एनसीईआरटी में से पहले एक और चैप्टर लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, बट उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम फिजिक्स को यहीं पर ही डिफाइन कर लेंगे। तो मेनली जो पहला चैप्टर स्टार्ट होता है वो यही होता है, यूनिट एंड डायमेंशन। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम चूँकि फ़िज़िक्स स्टार्ट कर रहे हैं तो एक बार हम जस्ट फिज़िक्स को डिफ़ाइन कर लेते हैं कि फ़िज़िक्स क्या होती है। ठीक है, फ़िज़िक्स की हम एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो ये आप जानते हो पहले से ही कि स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ नेचर यानी नेचर के बारे में जो स्टडी है उसी को हम फिज़िक्स बोलते हैं। नेचर मतलब प्रकृति, हमारे आसपास जो भी सराउंडिंग है, प्रकृति है, इसके बारे में जो भी हम स्टडी करते हैं। एंड इसके अंदर जो जो चीज़ें होती है हम ये भी लिख सकते हैं स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स फिनोमिनन, यानी कि नेचर में जो जो फिनोमिना होते हैं उसके बारे में जो भी स्टडी की जाती है वो फिज़िक्स के अंदर आती है। जैसे बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, जो जैसे कि हम किसी चीज़ को, मान लो आपने हाथ में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, पेन रखा हुआ, उसको छोड़ा तो वो नीचे ही जाता है ना, ऊपर तो नहीं जाता। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये सारी जो स्टडी है नेचर के बारे में, और नेचर में जो जो चीज़ें आप देखते हो अपने आसपास, वो जो भी होती है वो किस कारण होती है, उसको जब हम स्टडी करते हैं तो दैट फॉल्स अंडर फिजिक्स, फिजिक्स के अंदर आती है। ठीक है, अब देखो हमने ये बोला कि भाई हम स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स फिनोमिनन। तो देखो आप जब भी किसी भी चीज़ की स्टडी करोगे, अगर हम किसी भी चीज़ की स्टडी करेंगे तो क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने आपको एक पेंसिल दी, मैंने आपको कहा ये पेंसिल है, ये आपके पास एक पेंसिल है, और मैंने बोला कि इसके ऊपर स्टडी करो, इसके ऊपर स्टडी करो, यानी इसके बारे में जांच करो, क्या जितनी भी आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन जमा कर सकते हैं वो करो। तो आप मेरे को क्या क्या बता सकते हैं? आप कह सकते हो कि सर इसकी ये लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका कुछ मेरे को आप इसका मेरे को मास बता सकते हो कि सर इसका जो मास है वो मान लो लेट से 15 ग्राम है। ठीक है, कलर बता सकते हो कि सर ये जो है पेंसिल है, कलर वो मान लो कि रेड कलर की है। ठीक है, तो आप ये कुछ कुछ मेरे को इसके बारे में डाटा बता रहे हो ना कि 10 सेंटीमीटर, ये 15 ग्राम। तो ये आप क्या कर रहे हो, ये हम क्या कर रहे हैं, जब हम स्टडी करते हैं तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? मेज़रमेंट, है ना, कुछ मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ रही है। जो आप मेरे को बता रहे हो ना कि भाई इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है या इसका मास 15 ग्राम है, ये क्या, ये आपने कुछ मेज़रमेंट करी है। अब मेज़रमेंट का मतलब क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं हम नापना, किसी चीज़ को नाप रहे हैं हम। ठीक है, नापना। और ये मेजरमेंट क्या होता है? इट इज़ बेसिकली एक कंपैरिजन, ये कंपैरिजन होता है एक टाइप का। ठीक है, अगर हम किसी चीज़ का मेजरमेंट कर रहे हैं तो ये कंपैरिजन होता है। अब ये कंपैरिजन कैसे होता है? और जब कंपैरिजन होता है तो ऑब्वियसली कंपैरिजन तो हमेशा दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में होगा ना। तो कंपैरिजन में इसको कह रहा हूँ, इसको मैं कंपैरिजन क्यों कह रहा हूँ मेजरमेंट को, वो भी आगे आपको चैप्टर में समझ में आएगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि हमने फिजिक्स को डिफाइन करा कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स फिनोमेना। फिर मैंने बताया कि अगर हम किसी चीज़ की स्टडी करते हैं तो हमें कुछ कुछ चीज़ को मेज़र करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे पेंसिल की स्टडी के बारे में मैंने आपसे पूछा तो आपने मेरे को इसकी क्या बताया, आपने मेरे को इसकी लेंथ, मास, कलर जो भी बताया, तो यहाँ पर हमको कुछ मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, अब क्या क्या कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना जिनको आप मेज़र ही नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे इसको तो आपने लेंथ को मेजर कर लिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूँ कि अ, आपकी मम्मी आपको कितना प्यार करती है, तो आप कहोगे सर बहुत प्यार करती है। लेकिन मैं एग्जैक्ट बोलूँ कि एक नंबर बताओ मेरे को कितना प्यार करती है, जैसे आपने यहाँ पर मेरे को नंबर बताया ना कि इसकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, ये 15 ग्राम है, ऐसे। तो क्या आप मेरे को नंबर बताओगे? बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। तो इस टाइप की चीज़ हैं, कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप मेज़र ही नहीं कर सकते। जैसे कि ये लव वाला एग्जांपल दिया है ना मैंने कि कैन नॉट वी कैन नॉट मेज़र वी कैन नॉट मेज़र लव को हम मेज़र नहीं कर सकते। हेट, नफ़रत भी किससे कितना करते हो उसको मेज़र नहीं कर सकते। बेसिकली हम, और मतलब इमोशंस जो होते हैं ना, इमोशंस, इनको हम मेज़र नहीं कर सकते, है ना। फिजिक्स में हम इनको मेजर, मतलब फिजिक्स क्या, इनको हम मेज़र नहीं कर सकते। तो इस टाइप की क्वांटिटी जिनको हम मेज़र नहीं कर सकते, ठीक है ना, उनको बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। तो ये जो मैंने लिखे, ये लव, हेट, इमोशंस, ठीक है, दीज ऑल आर नॉन नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी कि इनको हम नॉन
फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। और ऐसी क्वांटिटी जिनको हम मेज़र कर सकते हैं उनको हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज़। तो हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक्चुअली में डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो आप बिल्कुल आराम से अब समझ में आ गया होगा आपको कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, तो उनको तो बोलेंगे हम फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है ना, और जिनको हम मेजर नहीं कर सकते उनको नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ आर दोज, फिजिकल क्वांटिटीज़ आर दोज विच वी कैन मेज़र, जिनको हम मेज़र कर सकते हैं। इसका एग्जांपल दे सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल यही, जैसे आप लेंथ है, किसी चीज़ की लेंथ है उसको मेजर कर सकते हो, है ना, लेंथ को मेजर कर सकते हो, मास को मेजर कर सकते हो, टाइम को मेजर कर सकते हैं, है ना। तो ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलेंगे। और ऐसी चीज़ें जिनको हम मेजर नहीं कर सकते उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, सो क्वांटिटीज़ which can be measured are known as physical quantities and quantities which cannot be measured are non physical quantities। ठीक है, तो एक बार फिर से जितना हमने पढ़ा इसको ज़रा जल्दी से देख लेते हैं। मैंने फिजिक्स को डिफाइन करा, फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स फिनोमेना, यानी नेचर और नेचर में जो भी फिनोमेना होते हैं उसके बारे में जो भी स्टडी की जाती है उसको हम फिजिक्स के अंदर रखते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कि अगर हम किसी चीज़ को जब हम स्टडी करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और मेजरमेंट एक तरह का कंपेरिजन होता है जिसको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मेजरमेंट एक तरह का क्या होता है, कंपैरिजन, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं आगे। और उसके बाद जब हम मेज़र करते हैं तो कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम मेज़र ही नहीं कर सकते। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ ना, ये लव, हेट, इमोशन, इनको हम मेज़र ही नहीं कर सकते। और तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। और ऐसी क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, अब आप एक आगे बढ़ने से पहले आप एक सिचुएशन एज्यूम करो, फिर मैं आपको उसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं इसमें। ठीक है, एक सिचुएशन अज्यूम करो, मान लो आपके जो फादर हैं उनके पास ज़मीन है। ठीक है, उन्होंने आपको एक बहुत ही बड़ी लैंड दी हुई है। मान लो जैसे कि यहाँ पर मैं बनाता हूँ, एक सेकेंड, हाँ, ये मान लो ये लैंड है इतनी बड़ी। ठीक है, ये ऐसे लैंड है। ठीक है, और मान लो कि आप लोग 3 भाई हो। ठीक है ना, आप 3 भाई हो और आपके फादर ने आपको बोला है कि ये 3 भाई आप इकट्ठा इक्वल बांट लो। और मान लो आपके पास कोई भी मेज़र करने के लिए ना, इसको मेज़र करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ठीक है, आपके पास इसको मेज़र करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ठीक है, तो आप इसको कैसे मेज़र करोगे, और बिल्कुल इक्वल डिवाइड करना है। ठीक है ना, ये जो है इसको आपको बिल्कुल इक्वल डिवाइड करना है। ठीक है, बिल्कुल इक्वल डिवाइड करना है। तो क्या आप सोच सकते हो कि आप इसको कैसे करोगे, बताओ कोई तरीका। ठीक है, तो आप क्या दिमाग लगा सकते हो, आपके पास कोई मेजरमेंट के लिए कोई भी डिवाइस नहीं है, कोई भी तो आप ना, अगर आप एक थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर सोचो, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको अपने हाथ से मेजर कर सकते हो। मान लो कि ये है, ये जो लैंड है ना, आपने इसको अपने हाथ से इसको मेज़र करा इसको। ठीक है ना, इसको अपने हाथ से मेजर कर रहे हो, तो आपने ऐसे एक हाथ यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे हाथ से ऐसे करके जितनी बड़ी थी इसको नापा। तो मान लो आपने यहाँ से नापा और यहाँ से यहाँ तक आपको नापने में टोटल 30 हैंड लग गए, है ना। 30 हाथ में एक बार ऐसे हाथ रखा पूरा, फिर ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ तक एक, मान लो कि बड़ी वाली उंगली तक आप एक हाथ मान रहे हो, फिर ऐसे करके आपने करा, तो इसको ऐसे 30 हाथ लग गए आपको, है ना। और मान लो ऐसे यहाँ से अगर इस तरीके से नापे तो आपने मान लो कि सपोज करो 20 हैंड में ऐसे मेजर कर लिया, है ना। तो ये तो अब आप इसको बिल्कुल आराम से, अगर ये 30 हाथ हैं तो ऐसे 10 और 10 के में आप इसको 3 हिस्सों में बांट सकते हो, है ना। यहाँ से यहाँ तक 10 हो जाएंगे, ये 10 और ये 10, और इधर 20 वाला सेक्शन तो कॉमन ही है। तो इस तरीके से आप इसको डिवाइड कर सकते हो, है ना, आपने इस तरीके से। तो आपने क्या करा, देखो आपने ये जो फील्ड की ये जो लंबाई है, मान लो इधर वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ है, ठीक है, ये जो लेंथ है, आपने बोला कि सर ये जो लेंथ है ना, अपने फादर से बोला ये वाली जो लेंथ है वो 30 हैंड के इक्वल है, 30 हैंड के। तो देखो आपने जो इसकी मेजरमेंट करी, आप उसका कंपैरिजन नहीं कर रहे, एक हाथ की लंबाई, जैसे आपने एक हाथ की लंबाई आपकी कुछ रही होगी, ये आपकी एक हाथ की लंबाई है ना, उसको आप क्या कह रहे हो कि जो उसकी लंबाई है वो 30
मेरे एक हाथ के बराबर है, यानी 30 हैंड के बराबर है ना। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पर मेजरमेंट में, क्या कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो इस लेंथ, यानी ये जो लैंड की ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है उसको अपने हाथ की लेंथ से कंपेयर कर रहे हो और बता रहे हो कि ये इसके 30 गुना है, ठीक है ना, 30 गुना है। तो अभी जो मैं बात बता रहा था कि मेजरमेंट क्या होता है, एक टाइप का कंपैरिजन होता है, ठीक है ना। तो ये मेजरमेंट एक टाइप का कंपैरिजन है। तो देखो यहाँ पर कंपैरिजन ही तो हो रहा है ना, लैंड की जो लेंथ है उसको आप अपने हाथ के लेंथ से कंपैरिजन कर रहे हो, तो यहाँ पर एक तरह का कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। अब ये जो आपने इस तरीके से आप कोई भी लेंथ की, अब जैसे लैंड की बात हुई या कोई और भी चीज़ की जिसमें भी लेंथ इन्वॉल्व हो, मान लो कि आपके पास एक बहुत बड़ा कपड़ा है, घर में कपड़ा है, ठीक है, पर्दे पर्दे बनाने हैं और उसके लिए कपड़ा है, तो उस ये मान लो ऐसे कपड़ा है, तो इसको भी आप नापने के लिए अपने हाथ का यूज़ कर सकते हो कि कहोगे कि भाई ये जो कपड़ा है इसके यहाँ से यहाँ तक की जो है ये मान लो 5 हैंड के इक्वल है, ठीक है ना। तो आप क्या कर रहे हो, बार बार जब भी आपको लेंथ की कोई बात हो रही है ना, तो आपको एक चीज़ मिल गई, आपको मिल गया अपना हाथ, ठीक है ना, अपने हाथ से उसकी लेंथ को कंपेयर कर रहे हो। तो ये जो पीछे आप ये हैंड लिख रहे हो, इसको आप पता है एक तरह से अगर आप अपने शब्दों में चाहो तो बोल सकते हो कि ये एक तरह से यूनिट हो गई, यूनिट ऑफ लेंथ। यानी कि आप लेंथ मेजर करने के लिए ना आपने एक स्टैंडर्ड चूज कर लिया, एक स्टैंडर्ड चूज कर लिया। स्टैंडर्ड मतलब एक फिक्स्ड टाइप का अमाउंट, एक फिक्स टाइप की चीज चूज कर ली लेंथ को मेजर करने के लिए। तो ये यहाँ पर यूनिट ऑफ लेंथ, आप एक हैंड को, अपना जो आपका एक हैंड है उसको आप एक यूनिट ऑफ लेंथ कह सकते हो, ठीक है। ऐसे ही मान लो एक और मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो सपोज करो जैसे तराजू जानते होंगे आप, तराजू जानते होंगे, तराजू आपने देखा होगा, इस तरीके से होता है तराजू, है ना, इस तरीके से तराजू होता है कुछ, ठीक है, इस तरीके से तराजू होता है। तो पहले के ज़माने में ये जो होता है, अब तो वेइंग मशीन आ गई हैं बहुत अच्छी अच्छी, तो पहले के ज़माने में लोग ऐसे तराजू का यूज़ करते थे, है ना, तराजू का यूज़ करते थे चीज़ों को मेजर करने के लिए। तो मान लो कि आपको ना आपको एक ये मैंने एक दे दिया, ये तरबूज, ये बड़ा सा तरबूज है और इसका मास कितना है ये मेजर करना है, ठीक है, इसका मास कितना मेजर करना है। और तो आप क्या जो तराजू का आपका थोड़ा सा फंक्शन पता होगा कि अगर अगर इस वाले ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बिल्कुल बराबर है ना, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बिल्कुल बराबर है। तो अगर इस वाले यहाँ पर और यहाँ पर जो भी चीज़ रखी जाए, अगर वो दोनों बिल्कुल बराबर वेट की होंगी ना, तो ये चीज़ बिल्कुल सीधी हो जाएगी, है ना, ये जो चीज़ है बिल्कुल सीधी हो जाएगी। अगर और जिस तरफ ज़्यादा वेट होगा नहीं तो उस तरफ झुक जाएगी, अगर इधर ज़्यादा वेट होगा तो ये वाली चीज़ थोड़ी सी तिरछी होकर इस तरफ झुक जाएगी। लेकिन अगर बराबर लेंथ है तो ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो मान लो कि आप क्या कर रहे हो, जैसे आपको तरबूज है, तरबूज तो आपने क्या रख दिया, तरबूज को यहाँ पर रख दिया, तरबूज का आपको वजन मापना है, ठीक है। तो यहाँ पर तरबूज को रख दिया, फिर यहाँ पर आपने क्या करें, आपके पास संतरे हैं काफ़ी सारे छोटे छोटे, तो आपने संतरे या सेब, मान लो संतरे रख लेते हैं, यहाँ पर आप संतरे रख दिए। तो आपने मान लो कि ये 1 2 3 4 5 6 संतरे रखे। 6 संतरे रखने के बाद ये वाली ये चीज़ और ये चीज़ बिल्कुल बराबर होगी। तो आप कह सकते हो कि भाई जो तरबूज है ना, एक जो तरबूज है, ठीक है, वाटरमेलन है, एक तरबूज जो है वो किसके इक्वल है, 6 संतरे के इक्वल है, 6 संतरे के इक्वल है, ठीक है। ऐसे ही अब किसी और चीज़ का, तरबूज की जगह कुछ और, मान लो गोभी रख दी या आपने कुछ भी रखा, तो उस चीज़ को आप किससे मेजर करने लगे, बार बार आपने एक संतरे को फिक्स कर दिया कि भाई मैं तो अब किसी भी चीज़ की अगर किसी भी चीज़ का अगर जो वजन है, वजन की बात आएगी तो मैं किससे मेजर करूँगा, मैं तो एक संतरा लूँगा, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि जो यूनिट ऑफ मास या वेट जो भी आप कह रहे हो, मास ले लेते हैं, तो आप क्या कह रहे हो कि वन संतरा, ठीक है ना, वन संतरा, ठीक। एक ऑरेंज को आप क्या ले रहे हो, ऑरेंज को कह रहे हो कि भाई मैं मास को हमेशा इस ऑरेंज से कंपेयर करके नापूंगा, और कोई भी लंबाई लेंथ की बात होगी तो मैं उसको हाथ से कंपेयर करके नापूंगा। तो ये जो पीछे आप ये बता रहे हो ना, ये जो हाथ ले रहे हो मेजरमेंट के लिए, ये जो हाथ ले रहे हो, यहाँ पर ये संतरा ले रहे हो, ये एक तरह से क्या हो गई, इसको बोलते हैं हम यूनिट, किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। क्वांटिटी मतलब जैसे आप लेंथ को मेजर कर रहे हो, तो लेंथ को मेजर करने के लिए जो आपने एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया है, स्टैंडर्ड मतलब जैसे हाथ फिक्स कर दिया, यहाँ पर मास को मेजर करने के लिए आपने एक संतरा फिक्स कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। यानी लेंथ की फिजिकल क्वांटिटी को आप हैंड से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और ऐसे ही मास को फिजिकल क्वांटिटी को आप ऑरेंज से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो हम एक बार यूनिट की अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि अगर हम यूनिट को कैसे डिफाइन करते हैं, देखो चैप्टर का नाम क्या है, यूनिट एंड डायमेंशन। तो यूनिट क्या होता है, तो इसको हम अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं। यूनिट इज ए स्टैंडर्ड, यूनिट इज ए स्टैंडर्ड, ठीक है ना, यूनिट इज स्टैंडर्ड चूजन फॉर दी मेजरमेंट
मेजरमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर क्वांटिटी, है ना। जिस भी क्वांटिटी की बात करी जा रही है तो उसकी यूनिट क्या होती है कि एक स्टैंडर्ड होता है जो हमने चूज कर लिया होता है उस क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए, ठीक है। अब जैसे ये संतरा हो गया या हाथ हो गया, ये तो मैंने एग्जांपल लिया था ना, ये तो मैंने एग्जांपल लिया था आपको समझाने के लिए। अब हमें पता है कि देखो जो लेंथ है यूनिट, अगर मैं बात करूँ यूनिट्स ऑफ लेंथ, अगर लेंथ की यूनिट्स की बात करें, हम लेंथ की यूनिट की बात करें तो क्या क्या होती है लेंथ की यूनिट। लेंथ को हम किस किस में आज तो आप जानते हो कि लेंथ को किस किस चीज़ में मेजर करते हैं। लेंथ को मेजर कर सकते हैं हम मीटर में, है ना, मीटर में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, फुट में मेजर कर सकते हैं, किलोमीटर में मेजर कर सकते हैं, सॉरी, माइल्स में। तो ये सारी जो है ना, ये एक स्टैंडर्ड फिक्स कर रखा है ना, स्टैंडर्ड फिक्स कर रखा है लेंथ को मेजर करने के लिए। ऐसे ही अगर मास की बात करी जाए, मास को मेजर करने के लिए हम किस में मेजर करते हैं, हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, है ना, हम ग्राम में मेजर कर सकते हैं, पाउंड्स में मेजर कर सकते हैं, पाउंड्स में मेजर कर सकते हैं। तो इस टाइप से ये जो है ये किसकी यूनिट्स हो गई, इस यूनिट्स हो गई किसकी, ये जो यूनिट्स हो गई मास की, और ये यूनिट किसकी हो गई, लेंथ की, ठीक है। तो ये यूनिट फिक्स कर दिए। जैसे अगर आप पीछे चलो, सबसे ऊपर मैंने जो पेंसिल की जो लेंथ लिखी ना, तो 10 सेंटीमीटर, तो हम बता रहे थे हमने सेंटीमीटर की यूनिट फिक्स कर ली थी, है ना। जैसे आपने स्केल देखी होगी, जो आप यूज़ करते हैं स्कूल में, तो स्केल जनरली ना 15 सेंटीमीटर की होती है, 0 से लेकर 15 सेंटीमीटर, है ना। तो मान लो यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, इस तरीके से। तो 1 सेंटीमीटर इतना होता है, तो आप बता रहे हो कि भाई जो पेंसिल की लेंथ है ना, वो इस 1 सेंटीमीटर के 10 टाइम्स है। मान लो 10 यहाँ तक कुछ आ जा रहा है ना। तो आप क्या कर रहे हो कि आपने जो 1 सेंटीमीटर, ये जो 1 सेंटीमीटर फिक्स करा था लेंथ की मेजरमेंट के लिए, उससे कंपेयर करके आपने पेंसिल की लेंथ बता दी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड यूनिट। तो यूनिट क्या होती है कि स्टैंडर्ड होती है किसी भी क्वांटिटी को मेजरमेंट के लिए, ठीक है। और ऑल्सो अगर किसी चीज़ की अगर आपको यूनिट पता हो तो आपको क्या पता चलता है, तो यूनिट से हमको ना किसी भी क्वांटिटी के नेचर का पता चलता है ना। ये भी हम लिख सकते हैं ना यूनिट के बारे में कि यूनिट describes the nature of a physical quantity। इससे क्या मेरा मतलब है, ये मैं क्या कह रहा हूँ कि यूनिट से नेचर का पता चलता है। देखो अगर मैंने किसी चीज़ की यूनिट बताई कि मैंने बोला कि जैसे फॉर एग्जांपल भी मैंने बोला 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर, तो इससे आपको पता चल गया ना, आपको पता चल गया कि ये जो यहाँ पर कुछ किसकी बात हो रही होगी, कुछ लेंथ रही होगी ना, लेंथ की या डिस्टेंस की बात हो रही होगी। मैंने बोला 50 लीटर आपको पता है हम किसी पानी लिक्विड के लिए यूज़ करते हैं ना, तो आपको पता चलेगा किसी लिक्विड के वॉल्यूम की बात हो रही है ना, 50 लीटर, है ना। ऐसे मैंने बोला 60 केजी, है ना, केजी, तो इससे पता चल गया कि कुछ मास की, कुछ वेट की बात हो रही है ना। तो आपको पीछे की यूनिट से क्या पता चल रहा है, यूनिट से क्वांटिटी की नेचर का पता चल रहा है ना, क्वांटिटी की नेचर। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो यूनिट होती है वो भी किसी भी क्वांटिटी के नेचर को डिस्क्राइब करती है, ठीक है। तो एक बार हम क्विकली देख लेते हैं, अभी हमने जो पढ़ा उसको हम देख लेते हैं, क्या क्या पढ़ लिया हमने स्टार्टिंग में। देखो मैं आपको ऊपर ले जाता हूँ, बिल्कुल हमने पढ़ा कि जो फिजिक्स को हमने डिफाइन करा कि व्हाट इज फिजिक्स। तो स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स फिनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स, यानी नेचर और नेचर में जो भी चीज़ें होती हैं उसके बारे में स्टडी करना, ठीक है, वो फिजिक्स के अंदर आती है। और फिर मैंने बताया कि जब भी हम किसी चीज़ की स्टडी करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जो मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया था पेंसिल वाला, ठीक है। और मैंने बताया कि देखो मेजरमेंट जो है एक टाइप का कंपैरिजन होता है, ठीक है, मेजरमेंट एक टाइप का कंपैरिजन होता है। और जब हम मेजर करते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम मेजर ही नहीं कर सकते, है ना। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम मेजर ही नहीं कर सकते, जैसे कि ये यहाँ पर मैंने लिखा है लव, हेट, इमोशन। तो इस टाइप की क्वांटिटी जिनको हम मेजर नहीं कर सकते उनको बोलते हैं हम नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। और ऐसी क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, जैसे लेंथ, मास, टाइम, एक्सेट्रा, ठीक है। फिर हमने यूनिट को समझा कि यूनिट क्या होती है ना, यूनिट क्या होती है। उसके लिए मैंने ये लैंड वाला का एग्जाम्पल लिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी ना कि यूनिट क्या होता है। यूनिट इज बेसिकली एक स्टैंडर्ड होता है किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, ठीक है ना। यूनिट इज ए स्टैंडर्ड चूजन फॉर द मेजरमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर क्वांटिटी। किसी भी पर्टिकुलर क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड फिक्स होता है उसको हम बोलते हैं यूनिट। और ये यूनिट जो है अलग अलग चीज़ों की अलग अलग यूनिट होती है। और बेसिकली जो यूनिट से हमें
क्या पता चलता है, किसी भी क्वांटिटी के नेचर का पता चलता है ना। जैसे कि अगर किसी के पीछे अगर यूनिट लगी है सेंटीमीटर में, तो हमें पता चल गया सेंटीमीटर मीटर में कि वो जो है वो लेंथ डिस्क्राइब है। अगर जैसे कुछ 50 लीटर है तो लिक्विड की बात हो रही होगी और ये मास की बात हो रही है। तो आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। इसको आप अच्छे से नोट कर लें, अपने हिसाब से नोट्स बना सकते हैं, बिल्कुल ऐसा भी लिख सकते हैं। आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।